सो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो देखो, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉपरली थायराइड ग्लैंड को कवर किया, सो उसी तरीके से हम लोग आज के लेक्चर में अपने एड्रिनल ग्लैंड को कवर करने वाले हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड जो हमारा होगा उसको हम लोग फुली आज कवर करेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी बड़ा भी टॉपिक है, इस वजह से मैंने इसका पूरा एक प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी ही तैयार किया है, जिसे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहला जो यहाँ पर आता है इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट है। देखो, सो एड्रिनल ग्लैंड डेवलप फ्रॉम टू सेपरेट एम्ब्रायोलॉजिकल टिश्यूज, दो तरह का एम्ब्रायोलॉजिकल टिश्यूज से ये आपका डेवलप होता है। सबसे पहला जो नाम है जिनका, उसका नाम हमारा न्यूरल क्रेस्ट एक्टोडर्म और दूसरा हमारे पास है इंटरमीडिएट एक्टोडर्म। सो ये दो नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं। इंट्रोडक्शन का जो भी पार्ट है बस देखो, पढ़ो, सुनो एंड देन बस इतना ही, भूलना नहीं है। बट हाँ, बस सुन के याद रखना, आपको रट्टा भी नहीं मारना है इसको, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट लिखा गया है, द मेडुला ओरिजिनेट्स फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, द एड्रिनल कॉर्टेक्स डेवलप्स फ्रॉम द इंटरमीडिएट मेसोडर्म। अब यहाँ जो दो पार्ट्स है न्यूरल क्रेस्ट एक्टोडर्म, तो न्यूरल क्रेस्ट एक्टोडर्म में से आपका एड्रिनल मेडुला ओरिजिनेट होता है, और जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है वहाँ से आपका ओरिजिनेट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। आगे जाके हम लोग देखेंगे अभी कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो दो हिस्सों में आपका बढ़ जाता है, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, दूसरा होता है आपका एड्रिनल मेडुला। देन तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, द फेटल कॉर्टेक्स डेवलप्स इन द सेंटर। एक सेंटर में भी हमारा पार्ट होता है यहाँ पर कॉर्टेक्स का, जिसको फेटल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, विद द परमानेंट कॉर्टेक्स सराउंडिंग इट। ये आपका सिलेबस के बाहर है, फिलहाल ऐसे इंट्रोडक्शन में मैंने डाल रखा है इसको। और ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि बाय 4 months ऑफ एज द एड्रिनल ग्लैंड इज फुल्ली डेवलप्ड। तो 4 महीने जब हो जाता है ह्यूमन बॉडी में, तो एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है यानी कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो पूरे तरीके से प्रिपेयर हो जाता है आपकी बॉडी में। देन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग पोजीशन एंड लोकेशंस के बारे में। सो यहाँ पर अगर पोजीशन की बात करें तो आपको पता है किडनी के ऊपर पाया जाता है। द एड्रिनल ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन द अपर पोल्स ऑफ ईच किडनी इन ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो, ये हमारा आपका किडनी है, यहाँ देखो किडनी है ये लोग, और किडनी के ऊपर पोल्स में यहाँ पर ये लोग पाए जाते हैं। यहाँ लिखा गया है एड्रिनल ग्लैंड्स। तो ये इसका एक्चुअल पोजीशन है। देन हम लोग अब आगे की बात करते हैं। आगे देखो यहाँ पे लिखा है, दे आर कवर्ड बाय पेरिटोनियम ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, दे आर इम्बेडेड इनटू प्री-रेनल फैट। तो ये लोग इससे कवर रहता है एंड देन इससे इसके साथ इम्बेडेड नहीं, उसके साथ यहाँ पर धंसा हुआ रहता है आपका। देन तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, द लेफ्ट वन इज लार्जर एंड हायर देन दी राइट। जो लेफ्ट साइड में है वो बड़ा भी है और राइट वाले से थोड़ा सा ऊंचाई पर भी है। अगर मैं आपको फुल करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप शायद थोड़ा सा इस चीज़ को देख पाओगे, लेफ्ट साइड में जो है आपका वो थोड़ा सा हायर साइड में है और उसका साइज़ भी थोड़ा सा आपका बड़ा होता है। फिलहाल नहीं भी समझ में आए तो इसको याद रखने की चीज़ है। यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड का मेजर्स के हम बात करते हैं, ये आपको याद नहीं रखना है, जस्ट फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। विड्थ इतना होता है, लेंथ इतना है, थिकनेस ये, कलर इसका येलोइश होता है, ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट लोग बढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। यहाँ पर एनाटॉमी में बात करते हैं, द एड्रिनल ग्लैंड्स आर पेयर्ड बॉडीज लाइंग कैरेनियल टू द किडनीज विद इन दी। पेयर्ड बॉडी से जोड़ा में रहता है हमेशा, कहाँ पे लाई करता है भैया, किडनीज के कैरेनियल के साथ वहाँ पे लाई करता है। देन द ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 layers, 2 layers होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, तो एक होता है एड्रिनल, मैंने बोला था ना आगे जाकर 2 हिस्सों में बटेगा। सो 2 layers होते हैं। मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो, जो बाहर में जो लेयर है ये वाला जो लेयर बाहर में, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है। जो अंदर का जो लेयर है ये हमारा नाम है एड्रिनल मेडुला। अब ये 1 by 1 करके हम लोग इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये क्या होता है, इज रेड टू लाइट ब्राउन। इसका जो कलर होता है रेड होता है, रेड से लाइट ब्राउन। इससे देखो यहाँ पे भी जो आपका है इसको आप देख सकते हो, आपको समझ में आएगा। रेड टू लाइट ब्राउन तक इसका कलर होता है एंड इज कम्पोज्ड ऑफ 3 जोन्स, 3 जोन से मिल करके बना होता है। फ्रॉम द आउटर टू इनर, बाहर से लेके अंदर तक ये 3 जोन में आपका बना रहता है। सबसे पहला जो इसका नाम है आपका जोना ग्लोमेरुलोसा। ये एक तरह का क्या इज अ नैरो एंड द सेल्स आर इन ए होल्ड पैटर्न। दूसरा है आपका जोना फैसिकुलेटा, ये आपका वाइड थोड़ा चौड़ा होता है एंड द सेल्स कहाँ लाई करता है, कॉलम्स में लाई करता है। एंड लास्ट आपका है जोना रेटिकुलरिस, मोर रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड होता है आपका। देन यहाँ पर आगे के एडिशनल पॉइंट्स और है, द एड्रिनल कॉर्टेक्स रिप्रेजेंट्स 80 to 90%। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो 80 to 90% आपका पूरा एड्रिनल ग्लैंड को दिखाते हैं, यानी कि मेजर जो पार्ट है इसी का है। एड्रिनल मेडुला थोड़ा सा ही है आपका, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि 10 to 20% ही है सिर्फ। ओके, देन यहाँ पर अगर मैं जूम करूँ तो आपको समझ में आएगा कि इसका पूरा
लेयर किस तरीके से अरेंज है, ये बस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, इसको पढ़िए, बस पढ़ के ही याद रखिए और ज़्यादा कुछ करने की नहीं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बिकॉज ये पार्ट भी आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है। ये भी हम लोग स्किप करते हैं, आपके काम का नहीं, ये भी अभी हम लोग स्किप करते हैं, काम का नहीं है आपका। ये आपको याद रखना होगा कि कौन कौन सा हार्मोन, जो हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, इनको हम लोग एज अ कलेक्टिवली कॉर्टिकस हार्मोन भी कहते हैं। The adrenocortical hormones and their functions in the body are classified in, ये 3 हार्मोन्स है। पहला हो गया मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, दूसरा हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तीसरा हो गया एड्रिनल एंड्रोजेंस। ठीक है, तो ये सिर्फ नाम ही आपको याद रखना है, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो भी हार्मोन रिलीज होता है उनका फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं दिया गया। आपके सिलेबस में जो फंक्शन दिया गया वो एड्रिनल मेडुला का दिया गया, तो ये फंक्शन है आपका। देखिए उसके बाद टॉपिक एड्रिनल मेडुला का है। सो एड्रिनल मेडुला इज अ पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ, सेंटर पे ही आपका दिखाया था मैंने, अंदर का जो लेयर वो है एट द सेंटर ऑफ, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एट द सेंटर ऑफ द ग्लैंड बीइंग सराउंडेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से सराउंड होता है। इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के क्या अंदर का पार्ट होता है पूरा, कंसिस्टिंग ऑफ सेल्स दैट सेक्रेट्स, क्या सेक्रेट करता है ये, एपिनेफ्रिन, जो कि एड्रेनलिन जिसको हम लोग बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉरिडालिन, एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन बाय सिंपैथेटिक पैरागैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। देन आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये जो फंक्शन जो यहाँ पे लिखा गया है, ये फंक्शन आप रीड कर सकते हो सिर्फ, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये एड्रिनल मेडुला का फंक्शन है। रादर दैन रिलीजिंग अ न्यूरो ट्रांसमीटर, द सेल्स ऑफ द एड्रिनल मेडुला सेक्रेट्स हार्मोन, ये न्यूरो ट्रांसमीटर ज़्यादा रिलीज नहीं करके क्या रिलीज करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है। क्या, कंपोज्ड मेनली ऑफ हार्मोन प्रोड्यूसिंग, अब कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो कि मेनली किससे बने होते हैं, आपका क्रोमाफिन सेल से बनते हैं। एड्रिनल मेडुला इज द प्रिंसिपल साइट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द अमीनो एसिड। अब एड्रिनल मेडुला जो है प्रिंसिपल साइट, यानी कि मेन इसी जगह पर आपका कन्वर्जन होता है कि इसका अमीनो एसिड का ट्रायोसिन में, अमीनो एसिड ट्रायोसिन में यहाँ पे कन्वर्ट होता है इनटू कैटेकोलोअमाइन्स एड्रिनलिन, कैटेकोलोअमाइन्स एड्रिनलिन यानी कि एपिनेफ्रिन, देन नॉरिडालिन यानी कि नॉर एपिनेफ्रिन, एंड डोपामाइन भी यहाँ पर थोड़ा सा आपका देखने को मिल जाएगा। नोटेबल इफेक्ट्स ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉरिडालिन इंक्लूड इंक्रीज्ड हार्ट रेट को ये इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करता है। कैसे करता है, ब्लड वेसल में कंस्ट्रिक्शंस लाता है इन द स्किन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वहाँ पे भी इफेक्ट डालता है। ब्लड वेसल डायलेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन स्केलेटल मसल्स। कहाँ पर होगा ब्लड वेसल डायलेशन, इन स्केलेटल मसल। देन उसके बाद ब्रोंकियल डायलेशन एंड डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म। ब्रोंकियल डायलेशन, इनके ब्रोंकियल, कभी कभी सांस लेने में अगर आपको दिक्कत समझ में आए तो समझ लो ब्रोंकियल में थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है आपका। ब्रोंकियल की नली जितनी अधिक खुली होगी आप सांस उतना ईजिली ले पाओगे, अगर वहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रिक्शंस होता है देन प्रॉब्लम होगा। तो उसका डायलेशन को यहाँ पर ये लोग कंट्रोल करते हैं, और मेटाबॉलिज्म को तो ये लोग कंट्रोल करते हैं आपका, वहाँ पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऑल ऑफ विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। यहाँ पर क्या होता है, देखो कभी कभी जो हम लोग स्ट्रेस होता है, जब हम लोग डर जाते हैं अचानक से, तो डर की वजह अगर हमारे बॉडी में जो चेंजेस आता है, अचानक से हमारा हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, पसीना आने लगता है, हम बदन कांपने लगता है, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, तो इस तरह के चीज़ों को कंट्रोल करने का काम हमारा यहाँ पर ये हार्मोन्स करते हैं, एड्रेनालिन और नॉरिडालिन। इसलिए इनको इनको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। देन हम लोग यहाँ पे अब सेपरेटली एक एक करके यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फंक्शंस। एपिनेफ्रिन यानी कि उसको हम लोग एड्रेनालिन भी बोलते हैं, सो उसका दूसरा नाम पता चल गया। यहाँ पे फंक्शंस पूरा जो मैंने पहले ही आपको वहाँ पर बता दिया है, ठीक है। देन ये देख लेते हैं, द टर्म एड्रेनालिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट्स एड एंड रेनिस एंड लिटरली मीन्स ऑन द किडनी। एड एंड रेनिस से 2 वर्ड से यहाँ पे निकाला गया, जिसका लिटरली मीन क्या होता है, किडनी, इन रेफरेंस टू द एड्रेनल ग्लैंड्स एनाटॉमिक लोकेशन ऑन द किडनी। तो ये आपको वर्ड ही ऐसे निकाला गया, किडनी के ऊपर, ऑन द किडनी, तो किडनी के ऊपर ही रहते हैं ये लोग इसीलिए। देन आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर नॉर एपिनेफ्रिन के बारे में, जिसको हम लोग प्यार से बोल देते हैं नॉरलिडिन। ऊपर वही लिखा गया आपका सारा का सारा, एज ए स्ट्रेस हार्मोन norepinephrine affects part of the brain where attention and responding action are controlled. As a stress hormone, norepinephrine affects part of the brain where attention and responding actions are controlled. Okay, then along with epinephrine, norepinephrine also underlines the fight or flight response directly
कैसे इसको कंट्रोल करता है वो, डायरेक्टली इंक्रीजिंग हार्ट रेट एंड ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम एनर्जी स्टोर्स। जहाँ पर ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है एज एनर्जी, वहाँ से उसको रिलीज करता है एंड देन उस तरीके से क्या करता है, ब्लड फ्लो को हमारे स्केलेटल मसल में बढ़ा देता है, जिससे हमारे वो घबराहट को, डर को कंट्रोल करता है। क्योंकि हम जब घबराते हैं, हमें जब डर आता है, तो हम उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं घबराहट में। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हार्ट रेट को बढ़ाता है, ताकि जितना ज़्यादा तेज़ी से हमारा हार्ट बीट होगा, दिल धड़केगा, उतना ही तेज़ी से हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन आ रहा है उसको इसलिए मैंने चेंज करना आसान होगा। ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन लेना हमारी बॉडी के लिए आसान होगा, देन फिर उसको रिलीज़ करना भी आसान होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को। नॉरएपिनेफ्रिन जो है कैन ऑल्सो सप्रेस न्यूरो इन्फ्लेमेशन व्हेन रिलीज डिफ्यूसिवली इन द ब्रेन फ्रॉम द लोकस सेलुलर। ठीक है, देन यहाँ पे फंक्शन सब दोनों का, यहाँ पे जो फंक्शंस है ये फंक्शंस एड्रिनल मेडुला का है और एड्रिनल कॉर्टेक्स का फंक्शंस है। तो इसको आप रीड कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं वही यहाँ पर लिखा ही है। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये हम लोग पढ़ सकते हैं सिर्फ यहाँ पर। ये क्या है, इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम द बॉडी। अमीनो एसिड का रिलीज को स्टिमुलेट करता है, यानी कि बोलता है भाई तो निकल। इट स्टिमुलेट्स लिपोलाइसिस, द ब्रेक डाउन ऑफ लिपोलाइसिस एक तरह का प्रोसेस जहाँ पे फैट को ब्रेक डाउन किया जाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, देन देखो तीसरा यहाँ पर क्या, इट इंक्रीजेस यूरिनरी एक्सक्रेशन ऑफ पोटाशियम आयंस। इसके बाद इट इंक्रीजेस इंटरस्टिटियल लेवल्स ऑफ सोडियम आयंस। सोडियम आयंस जो लेवल इंटरस्टिटियल में वहाँ पर ये इंक्रीज करता है। देन उसके बाद यहाँ पर इट इंक्रीजेस वाटर रिटेंशन एंड ब्लड वॉल्यूम। लास्ट है टेस्टिस फॉर्मेशन में भी हेल्प है, देन स्पर्मेटोजेनेसिस में भी इसका काम आता है। वाओ सो नाइस ना। आगे देखते, ये जो आपका ये आपके काम का, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, ये लास्ट देख लेते, डिजीजेस ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। सो एक डिसीज़ यहाँ पर होता है कशिंग सिंड्रोम्स, ये कुजिंग सिंड्रोम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इन कुजिंग सिंड्रोम्स द लेवल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इज एक्सेसिव, जब बढ़ जाता है यूजुअली क्या होता है, यूजुअली फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स, वहाँ पर तो कुछ इस तरीके का आपको बाहर से देखने को मिलेगा। देन दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर एडिसन सिंड्रोम। इन एडिसन डिसीज़ में क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स जो है अंडर रिएक्टिव, यानी कि कम रिलीज होता है, तो उसके नतीजे में इस तरीके का डिसीज आपको देखने को मिलेगा। देन ओके, थैंक यू। ठीक है, सो होप सो कि जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया वो आपको अंडरस्टूड हुआ है, क्लियरली हुआ है, क्लियर हो चुका है अच्छे तरीके सारी चीज़ें को। अगर कहीं पे भी कुछ भी कन्फ्यूजन है तो बिना झिझक आप नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जा कर के मैं वहाँ पे आपको आंसर ज़रूर करूँगा। ठीक है, बाकी ये जो पूरा पीपीटी है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिएगा। जाइए डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे आपको इस पीपीटी के अलावा और भी बहुत सारे नोट्स एंड स्टडी मटेरियल मिलने वाले हैं, और चैनल के रिगार्डिंग अपडेट्स भी वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही जा रहे हैं यहाँ से, ताकि आगे के जो न्यू अपडेट्स आने वाले हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो मिस ना हो। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग बात कर रहे होंगे एंडोक्राइन पैनक्रियास के बारे में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।